Ch81 Buofans, Isa Samaya Yus Resorta Ki Andara Party. Fulas Finger Memfi Saba Loga Enjoy Akara Rehi the Celebrisana. कि में स्टार महक ने केक कट कर लिया था और जैसा कि इस तरह की पार्टी को देखा जाता एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का मौका, सभी लोगों ने अपने अपने टारगेट को चुनना भी शुरू कर दिया था कि आखिर कितना मिलने वाला है। और जैसा कि होना ही था, सबसे ज्यादा लोग रुद्र का अप्रोच कर रहे थे। वैसे तो पहले कुछ लोगों की कोशिश करने के बाद जब रुद्र ने उन्हें साफ साफ मना कर दिया था तो कई लोगों ने उसे इरिटेट करना जरूरी नहीं समझा, लेकिन फिर भी हिम्मत वालों की कमी कहाँ है इंडिया में। वहीं रोशनी को उसे लड़की के बारे में और जानना था। वैसे Vus Isa Samaya Rapani Jindagi Bahani Hai Theora Tantrika Siddhi. Yar Asuri Siddhi Yahi to Isi Siddhium The Janake through. Yus Yaha Malka Mila Sakata Ta Kyonki Ina Donam Hai Siddhi. में हमेशा ऐसी आत्माओं को चुना जाता है जिनमें काफी Jada Ikim Ho Ora Fira Yahi Ika Hai to Usake Lai Umra. का काम करती है। इसीलिए रुद्र को घिरा हुआ देख करके वह उसे लड़की के थोड़ा और करीब जाने की कोशिश के बारे में सो करके रुद्र की तरफ एक स्माइल करते हुए उधर से चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ रुद्रा उसे जाता हुआ देखा है, लेकिन फिर जब वह दूसरी तरफ से आदित्य को आते हुए देखा है तब काफी ज्यादा इरिटेट हो जाता है। उसकी भहुए में तन जाते हैं और अपने दांत पीसते हुए वह अपनी थोड़ी ही दूरी पर खड़े रोशनी और आदित्य को बात करते हुए देखा है। फिर पता नहीं क्या होता है, दोनों जन हंसने लगते हैं। Aditya Eka Vintara She Eka Jusaka Gilasa Lakara Ki Rosaniko. थमता है, फिर उसके साथ चीयर्स भी करता है और फिर उसे कहीं जाने का इशारा करता है और फिर दोनों मुस्कुराते हुए दूसरी तरफ चले जाते। उन्हें इस तरह से जाते हुए देख करके रुद्र Kina Hare Unhem Falokara Rahi Hoti Hai Dusari Tara Farudra. के पास खड़े वह बिजनेसमैन बहुत ही गंभीरता के साथ अपने प्रपोज से बता रहे होते हैं, इस उम्मीद में कि शायद उन्हें कुछ इंसाइट्स मिले या टिप मिले या फिर हो सकता है कोलैबोरेशन का मौका ही मिल जाए। इनमें से इस समय अभी एक कंस्ट्रक्शन कंपनी होती है जिसे गवर्नर के थ्रू मिले एक प्लॉट की सख्त जरूरत होती है। रुद्र इसके ज्यादातर प्रोजेक्ट क्योंकि गवर्नमेंट के साथ ही जुड़े थे, अगर वह उसके साथ किसी कोलैबोरेशन में आता है तो ये प्लॉट मिलना उसके लिए ज्यादा इजी हो जाता था। Isili Vaha Pikale 5 Minata She Continuasa Isa Prapahala Ki Benefits Rudra Ko Bataya Ya Raha Ta Lekina Rudra Ka Use Parajana Na Deka Karik Use Thora Okavada Fila Ho Raha Ta Dasare Logabi Yahasari Sijanoti Sakara Rehi the Lekina Sabako Pata Ta Kia Pani Prajanta Fula Karana Jada Jarari Hai Isili Vaha Adami Eka Smela Ki Sataka Hata Hai. So Mistara Singania Bata, do you think a Abita Avara Prapahala? उसकी बात सुन करके रुद्र एक नज़र उसकी तरफ देखा है और एक लाइन के साथ अपना स्टेंट क्लियर करते हुए दूसरी तरफ जाने लगता है। आई थिंक दिस इज नो वे बेनिफिशियल फॉर मी सो नो। उसे जाता हुआ देख करके वह कंपनी का डायरेक्टर इरिटेट होकर कहता है, रुद्र सिंघानिया आपने तो मेरी बातें ठीक से सुनी ही नहीं, आपका तो ध्यान ही कहीं और था। और वैसे भी बिजनेस वर्ल्ड में कब किस कंपनी के साथ क्या हो जाएगी किसी ने नहीं देखा है, इतना एटीट्यूड अच्छा नहीं है। उसकी बात सुनकर के 2 कदम चल रुद्रा और घूम करके एक शैतानी मुस्कुराहट के साथ कहता है, ये प्लॉट ऑलरेडी हमारे पास है तो हमें किसी के कोलैबोरेशन की ज़रूरत नहीं है, हम जो चाहे वह बनवाएं। और रही बात बिजनेस वर्ल्ड की तो फिर आप अपने मरने तक इंतजार करते रहिए, क्योंकि सिंघानिया इंडस्ट्रीज आज से 30 साल पहले भी वही थी जब मैं पैदा नहीं हुआ था और 30 साल बाद भी वही रहेगी जब आप इस दुनिया में नहीं रहेंगे। थैंक यू। उसकी बातों को सुन करके उसे आदमी का चेहरा लाल हो जाता है। यह नहीं पता था कि गुस्से से था या एंजाइटी से था। दूसरी तरफ आदित्य से कुछ देर बात करने के बाद रोशनी को फाइनली ठीक से याद आ जाता है कि आदित्य क्या था कॉलेज के समय पर, और ऐसे ही थोड़ी देर और बात करने के बाद आखिरकार आदित्य उसे अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस करने के लिए तैयार हो जाता है। इस समय वह लोग में हाल में मौजूद एक स्पेशल फूड कोर्ट के पास खड़े होते हैं। वैसे तो रुद्र भी अगर उसे इस फैमिली से मिलवाता तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, लेकिन पता नहीं रुद्र कितना समय लेने वाला है। इस समय उसे जल्द से जल्द जाना था कि आखिर यह चीज़ है क्या, ताकि वह इसे निपटने के तरीके ढूंढ सके। अभी वह लोग फूड कोर्ट के पास पहुंचा ही होते हैं कि रोशनी देखी है कि किस तरह से वह लड़की कॉन्स्टेंटली एक ही डायरेक्शन में देखे जा रही थी। उसका पॉइंट ऑफ फोकस इतना शार्प था कि रोशनी के लिए इमेजिन करना मुश्किल था कि इस तरह से इतनी शारीरिक और मानसिक तनाव से घिरी लड़की इतना शार्प फोकस डेवलप कर सकती है। ऊपर से उसकी नज़रों में कुछ अलग सा था, मानो जैसे किसी खतरनाक सांप की नज़रें हो जो कंटिन्यू से अपने शिकार को देखे जा रहा था। वैसे तो इस समय उसके Asapasa Usake Hai Paravara Veil Velekina Anaki Kahim Kisi Bata. कम पर असर नहीं हो रहा था रोशनी उस लड़की के नज़रों का
पीछा करते हुए जब उस तरफ देखती है तो उसकी नज़रें छोटे बच्चों की नर्सरी में थी जहां पर सभी गेस्ट के बच्चे रुके हुए थे, लेकिन वहां पर वह देख किसे रही थी इस बात का पता वह सिर्फ तभी लगा सकते हैं जब वह उसके और थोड़ा करीब जाए, लेकिन इससे पहले कि हो पता अचानक से उसे जगह की लाइट्स डीम हो जाती है और एक स्वीट सा रोमांटिक म्यूजिक बजने लगता है जिसे सुनकर के रोशनी अपनी आंखें घुमाते हुए सोचने लगती है, ओ माय गॉड, कहीं ये हर बार की तरह वह ऐसी हाई प्रोफाइल पार्टी वाले कपल डांस तो नहीं है। ये सोच करके रोशनी हल्की तिरछी नज़रों के साथ आदित्य की तरफ देखती है और सोचने लगती है कि अगर आदित्य ने उसे अभी कपल डांस के लिए पूछ लिया तो वह उसे क्या जवाब देगी। लेकिन वह तो ऑलरेडी मैरिड है, ए डोंट थिंक सो पूछेगा। लड़कियों का इमोशनल क्वेश्चन कमाल का होता है। मुझे लगता है दूसरी बार जन्म लेने के साथ साथ कि भगवान ने उसे उतना ही क्यों नहीं दिया था जितना पिछले जन्म में था। Ch82 Kya Rosani ni Aditya ko Kisakiya, Vahi Aditya. कब से मौके की तलाश में था ताकि वह रोशनी के साथ कुछ Samaya Akila Bitter Sake Rosani Usak Damaga Ki Surfer Eka Distincta. Memory The Lekina Aja Jabba Yusan Rosani Ora Rudra Ko Satamem. देखा था तब उसे रियलाइज हुआ था कि 18 साल के जिस लड़की पर उसे क्रश था वह पूरी तरह से एक डेवलप वुमेन बन चुकी है। इतना ही नहीं वह इतनी अलग दिखती है बाकियों से, मानो बर्फ की शहजादी हो, एकदम कोल्ड ब्यूटी, पहले की तरह हर बात पर चुप रहने वाली नहीं, एक अलग तरह का कॉन्फिडेंस था एक बार उसके साथ। इसीलिए ये जानते हुए भी कि वह रुद्र की पत्नी है वह खुद को रोक नहीं पाया था, और अब जबकि डांस शुरू हो चुका था और रुद्र आसपास नहीं था तो उसे पता था कि रोशनी उसे आउट ऑफ पॉलिटनेस मना तो नहीं करेंगे, यही मौका था। आदित्य पलट करके रोशनी की तरफ देखा है और हल्का सा झुकते हुए अपने हाथ आगे बढ़ाकर कहता है, रोशनी क्यों ना हम लोग भी डांस के लिए ट्राई करें एज फ्रेंड्स। उसकी बात सुनकर के रोशनी को काफी इरिटेशन होने लगती है। हो गौर, यहाँ पर लोगों की जान की लगी पड़ी है और इसे डांस की पड़ी है, अब क्या करूं, लेकिन ये हम सब का म्यूचुअल कॉलीग है, मना भी नहीं कर सकती। वही रुद्र अपना सारा काम पीछे छोड़ करके जल्द से जल्द रोशनी के पीछे पीछे आ रहा होता है। वह थोड़ी दूर से ही देखा है और उसे आदित्य की हरकतें समझ में आ जाती है। गुस्से से अपनी मुठिया भेजते हुए उसका पूरा चेहरा बिल्कुल फ्रिज हो जाता है। एक औरत चाहे एक आदमी के मोटिव उसको अच्छी तरह से ना समझ पाए, पर एक आदमी तो जान जाता था ना, उसे अच्छे से पता चल गया था कि इस समय आदित्य क्या करना चाहता है। इस आदमी को जब तक मुंह की नहीं पड़ेगी नहीं सुधरेगा नहीं। इतना कहकर रुद्र उन दोनों के पास चला जाता है, लेकिन इससे पहले कि वह उन दोनों के पास पहुंच पाता वह देखता है कि रोशनी आदित्य के हाथों में अपने हाथ रख देती है। वह देखकर एकदम से रुक जाता है। जैसे ही ऐसा होता है, आदित्य के मित्र बजाज का सबसे बड़ा बेटा होने के नाते उसे वह जगह पर मौजूद स्पॉटलाइट सीधा उसकी तरफ पड़ती है। सभी लोग ये सब देख रहे होते हैं और ना चाहते हुए भी उनकी नज़रें रुद्र की तरफ जाती है और एक स्पॉटलाइट भी रुद्र पर भी पड़ती है। रोशनी भले ही अब एक अलग डायमेंशन में जी रही हो, इसीलिए उसे आइडिया ना हो कि बिजनेस वर्ल्ड में क्या हो रहा था, लेकिन बाकी सब लोगों को पता था कि रुद्र और आदित्य वैसे तो कॉलेज फ्रेंड्स थे, लेकिन बिजनेस वर्ल्ड में प्रपोजल्स को लेकर के उनके बीच की टक्कर हमेशा से बरकरार रही है। हाँ, वह बात और है कि गवर्नमेंट ऑफिशियल के बेटे होने के बाद भी Steta Gvarnamenta Hoya Centrala Gvarnamenta Vaha Apain Projecta Jadatra Rudraki Kampani Ko Hai Softiti Thi Kyonki Vaha Hamesa Profitbala Ora Baitara Prapahalsa Ki Sata Ata Ta Rudraki America Kale Jane Parabi Isa Bata Parakoya Sara Nahim Parata Ki Jada Baitara Projecta Singania Usako Malatbata Abajaba Unaki Vifako Aditya Ki Sata Dansa Karati Hudeka Ya Rahata Tabakai Loga Apain Mana Mem Kucha Ne Plansa Banani Laga Gaitha। दूसरी तरफ रोशनी इन सब चीज़ों से अनजान सिर्फ महक की तरफ देखे जा रही थी, लेकिन इतने सारे लोगों की भीड़ की वजह से अब महक इसकी पहुंच से दूर थी। इस समय वह अपनी तांत्रिक नज़रों का भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे क्योंकि उसके जस्ट सामने आदित्य खड़ा था। इस समय वह बुरी फंस गई थी, उसे इन सब चीज़ों से निकलना था। इधर उधर घूम करके वह डांस करते हुए भी तिरछी नज़रों से रुद्र को ढूंढने की कोशिश कर रही थी, क्योंकि वही था जो उसे यहाँ से निकल सकता था। Dusari Tarafa Jayam Eka Tarafa Rudra Akila Kara Hokara Ki Jalat। नज़रों से आदित्य को देख रहा था जिसका एक हाथ रोशनी की कमर पर था और दूसरा हाथ से उसने रोशनी को पकड़ा हुआ था। बाकी लोगों की नज़र में एक फ्रेंडली डांस हो सकता है, लेकिन रुद्र सिंघानिया का एक ही प्रिंसिपल था कि जो चीज़ उसकी थी, जो इंसान उसके थे, उन्हें कोई दूसरा छुए बिना तो उससे ये सब बर्दाश्त नहीं होता था। पहले रोशनी फ्री थी अपनी चॉइस के लिए, लेकिन जब से उसने रुद्र को अपना पार्टनर चुना था तब से रोशनी को कोई दूसरा छू भी नहीं सकता था, क्योंकि वह सिर्फ उसकी वाइफ थी। Vahi Malka Ka Fiyada Utha Karak Eka Kalika Investara Ramana Kana। अपनी बेटी की तरफ इशारा करते हैं, उनकी बेटी इशारे समझते। Hai Bilkula Flateri Andaja Mem Lagabaga Katavaka Karati Hurudra। Ki Pasa Jati Hai Party Ka Ortaluka Tredasanala Plaza Vestana।
थीम होता है, लेकिन फिर भी लोगों के कपड़ों पर रोक टोक नहीं की गई होती है, और यही कारण था कि रमन खन्ना के बेटी Sayari Pikal Kai Samaya She Rudra Ki Kariba Aim Ki Kazisakara रही थी, लेकिन आकृति के होने के कारण उसने कभी भी कोई डायरेक्ट क्लेम नहीं किया था। लेकिन जब से उसे पता चला था कि रुद्र की शादी रोशनी से हुई है, तब से उसे ऐसा ही लगता था कि यह कोई बिजनेस वेडिंग ही हो सकती है, और इसीलिए वह फुल कॉन्फिडेंस में थी। आज भी उसने ये जो गेटअप रखा होता है खुद के लिए, ब्लैक ड्रेस, मिनी स्कर्ट, 7 इंच हाई हील्स और एक फैशनेबल सा हेयर स्टाइल, वह अमेरिका लोग से इंस्पायर्ड होता है। उसका यही मन होता है कि क्योंकि पिछले 3 साल से रुद्र अमेरिका में रह रहा था, इसीलिए उसके टेस्ट में चेंज आया होगा। दूसरी तरफ रुद्र को ढूंढ रही रोशनी की नज़र आखिरकार आम लोगों के बीच में मौजूद जख्म खाते सितारे पर पड़ जाती है, लेकिन पता नहीं कहां से रुद्र के ठीक सामने काले रंग की ड्रेस पहने एक लड़की आकर खड़ी हो जाती है और काफी मुस्कुरा कर बातें भी कर रही होती है। यह क्या रुद्र कोई गुलाब है क्या? सब मधुमक्खी उसके ऊपर मंडराने लगते हैं। मतलब एक आकृति कम थी जो एक नहीं आ गई, यह कर क्यों रही है? वहीं दूसरी तरफ रुद्र, जो इस समय अपने सामने बोल रही लड़की के किसी बात पर कोई ध्यान नहीं दे रहा होता है, उसकी नज़र से रोशनी पर होती है। जब रोशनी की नज़र खुद पर महसूस करता है और उसकी आंखें गुस्से से छोटी होते हुए देखा है, तो उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है। अपना हाथ आगे बढ़कर अभी भी बड़बड़ा रही शायरी के हाथ को पकड़ करके वह ठीक आदित्य और रोशनी के सामने जाकर उसके साथ डांस करने लगता है। अब तो कुछ भी एक तरफ नहीं रहता, दोनों जन एक दूसरे को बराबर तरह से घूर रहे होते हैं। रोशनी अपने दांत पीसते हुए इस समय पूरा फोकस रुद्र पर करते हुए अपनी आंखों से उसे क्या कर रहे हो का इशारा करती है। वही उसके ऐसे इशारे Kodekit Urudra She Tiraki Muskarahata Dita Hai Aura Ignora कर देता है। ये देख करके इरिटेटेड रोशनी, जिसका पूरा नेचर ही चेंज हो गया था, वह गुस्से में आ जाती है, जिसके कारण उसका ध्यान डांस पर से भटक जाता है और वह अपने पर गलत जगह पर रख देती है और फंस करके हाल में गिरने वाली होती है। उसे संभालने का भी मौका नहीं मिलता। उसकी ड्रेस कुछ इस तरह से होती है कि वह और भी उलझती जाती है। वहीं रोशनी को गिरता हुआ देख करके उसके सबसे पास में खड़ा आदित्य उसे संभालने की कोशिश करता है, लेकिन वो खुद फंस करके पहले गिर जाता है और रोशनी जस्ट उसके ऊपर गिरने वाली होती है। उन दोनों के फेस एक दूसरे के एकदम सामने होते हैं। अब बोलो किस तरह से क्यों फर्स्ट है ये रोशनी को समझ नहीं आता, लेकिन अगर वह इस समय इस पोजीशन में अभी गिरी तो फिर जो होने वाला होगा उसको रोक पाना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी तरफ उसे पूरे एरिया से थोड़ी दूरी पर व्हीलचेयर पर बैठी माह की सारी चीज ध्यान से देख रही होती है। इस समय उसके चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट होती है। कल की हेडलाइंस होगी, रोशनी रुद्र सिंघानिया ने उनके सबसे बड़े कंपीटिटर आदित्य बजाज को सबके सामने किस किया। 83 बच्चा गया कहाँ? पार्टी के ऑडिटोरियम में इसमें पूरी तरह से शांति होती है। बैकग्राउंड म्यूजिक तो चल रहा होता है, लेकिन सब लोग अपनी अपनी जगह पर स्थिर होकर खड़े होते हैं, क्योंकि सबका ध्यान इस समय उसे स्पॉटलाइट पर होता है, जिसने 3 लोगों को एक साथ कैप्चर करके रखा होता है। एक के ऊपर एक करके गिरे ये 3 लोग काफी स्पेशल आइडेंटिटी के लोग रहते हैं, जिनमें से एक तो सिर्फ अगर अपना हाथ हिला दे तो कई लोगों की कंपनियां डूब जाती है। Kucha Samaya Pahale Jabba Saba Logam Ni Rosani Koa Ditya Ki Upara Girat Udeka Ta Taba Sabako Yahi Umida Thiki Kala Sabaha उठने के बाद यह इंडिया का सबसे बड़ा घोटाला होने वाला Hai Akira Abi Kucha Samaya Pahale Attain Bear Scala Mem Rudra ने अपनी शादी की अनाउंसमेंट की थी, जिसके लिए उसने मल्होत्रा Ki Sata Apain Sare Bijanessa Ora Kantraksa Kokat Makara Dr Tar Isake Sata Akati Malhotra Ki Sata Apain Sare Wrist तोड़ दिए थे। इतने बड़े क्लेम के बाद एक्सीडेंटल में ही सही पर कोई भी मर गए कभी बर्दाश्त नहीं कर सकता था उसकी पत्नी इतने सारे लोगों के बीच किसी और को किस करे। लेकिन जब सब लोग रोशनी की तमाशा बनने का इंतजार कर ही रहे होते हैं कि इतने में पता नहीं कैसे हवा की रफ्तार के साथ रुद्र वहां पर आता है और रोशनी को पीछे से एक हाथ से खींचते हुए अपनी तरफ खींचता है और वह दोनों एक तरफ गिर जाते हैं। वही आदित्य, जिसे पूरी उम्मीद होती है कि वह रुद्र को नीचा दिखा सकता है, अब उसकी पत्नी को लेकर के वह नीचे ही गिरा रहता है और अपनी शक्ल को घुमा करके अपने बगल में गिरे उन दोनों लोगों को देख रहा होता है। आखिर में होश में आते हुए मिस्टर बजाज अपने बगल में खड़े कुछ लोगों को इशारा करते हैं, जो कि वहां पर उन सब की मदद करते हैं खड़े होने में और पार्टी को फिर से रीऑर्गेनाइज्ड करने में। दूसरी तरफ सब कुछ धीरे धीरे करके नॉर्मल होने लगता है, पर किसी का भी ध्यान वहीं कोने में खड़ी रोशनी को जलती हुई नजरों से देख रही शायरी पर नहीं जाता। थोड़े Samaya Pahale Rosani Kajana Kudaki Tarafa Kinkame Ki Lai Rudra शायरी के साथ डांस करना एक्सेप्ट कर लेता है, जो कि काफी नॉर्मल था। लेकिन जब वह रोशनी को गिरते हुए देखा है तो वह तुरंत रोशनी को बचाने के लिए दौड़ पड़ता है। काफी समय
Shay Marsala Artiki Praktiza Karan Ki Karana Aura Yoga Ayurveda कि कई सारे लाइसेंस लेने के कारण रुद्र को इतना तो सुरेटी थी कि वह वहां तक पहुंच पाएगा, लेकिन इस हर बरहक में वह शायरी पर एकदम ध्यान देना भूल जाता है और उसके हाथ से धक्का लगकर शायरी पीछे मौजूद एक टेबल से टकरा जाती है। उसने जो एक्सपेंसिव हाई हील्स पहनी थी वह टूट जाती है और इस समय और ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही होती है क्योंकि उसकी सैंडल टूट गई होती है। वह तो गरिमा दिए रहती है कि क्योंकि सबका ध्यान इस समय रुद्र और आदित्य पर रहता है, इसलिए कोई उसकी तरफ देखा नहीं रहा होता। रुद्र की मदद से अपनी ड्रेस को ठीक कर रही रोशनी को घूरते हुए शायरी वहां से जाने लगती है। उसे इस बात का बिल्कुल अंदाजा नहीं रहता कि उसकी जलन और गुस्से को कोई नोटिस कर रहा होता है। दूसरी तरफ उसे पूरे एनवायरनमेंट से बाहर निकाल करके रोशनी का हाथ पकड़ करके उसे टेबल पर ले जाकर बैठे हुए रुद्र उसे गुस्से से देख रहा होता है और अपने दांत पीसते हुए कहता है, बहुत शौक है तुम्हें डांस करने का, क्या जरूरत थी तुम्हें उसे आदमी के साथ डांस करने की। वही उसे इतना गुस्से में देख करके रोशनी समझ जाती है कि रुद्र अभी थोड़ी समय पहले हुई हरकत से काफी ज्यादा नाराज है। उसे भी पता था कि उसे बहुत बड़ी गड़बड़ होने वाली थी, इसलिए वह अपने सर को हल्का से नीचे झुकते हुए अपनी ड्रेस पर लगे छोटे छोटे मोतियों को टच करते हुए अपना ध्यान बात कर कहती है, असल में आदित्य तुम्हारा दोस्त है ना, तुम लोग एक दूसरे को जानते हो कॉलेज के टाइम से। और उन्होंने काफी पॉलिटली पूछा, तुम्हें मना नहीं कर पाए। उसकी बातें सुन करके रोज रोज की तरफ हैरानी से देखते। Haim Thera Usaka Mana Kisiko Eka Joradara Muka Maran Ka Karata है क्या मतलब है कॉलेज के समय से दोस्त है, कौन ऐसी बातें फैला रहा है। वह लोग कॉलेज के समय से दुश्मन है, एक दूसरे को फूटी आंख निभाते हैं। और उसने पॉलिटली से कहा तो यह जल्दी। रुद्रा अपनी आवाज नीचे करते हुए उसकी तरफ दूर कर देखते हुए कहता है, कोई तुम्हें पॉलिटली रहेगा, कुएं में कूद जाओ तो कूद जाओगी, नहीं खुद होगी ना कॉमन सेंस इस्तेमाल करोगी। ऐसे तो दिन भर बहुत बोलती रहती है, आजकल बहुत एटीट्यूड भी आ गया है, तुमने तो साफ साफ मना कर देती ना। ये पार्टी है, यहाँ पर सब मेरे कंपटीटर है, कोई मेरा दोस्त नहीं है। मेरे सब दोस्तों से तुम मिल चुकी हो, जो मेरे लिए इम्पोर्टेंट है। अगर कोई होता तो मैं तुम्हें मिलवा देता, समझ में आया। अगली बार कोई पॉलिटली बोले तो पॉलिटली मना कर देना। वही रुद्र को एक साथ एक पैराग्राफ जितने शब्द बोलता हुआ देख करके रोशनी हरारी से उसकी तरफ देखने लगती है। इतना तो उसने रुद्राक्ष के पैदा होने पर भी नहीं बोला था जितना आज बोल दिया है। सच में जब से वह दोबारा पैदा हुई कितनी सारी चीज चेंज हो गई है, लगता है रुद्र में भी पर्सनैलिटी चेंज आ गया है। अभी वह दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे होते हैं, तभी कई लोगों के इधर उधर होने की और अपना आपरी की आवाज दे पूरे ऑडिटोरियम में गूंजने लगती है। सभी का ध्यान उसे तरफ जाने लगता है। वह लोग देखते हैं कि एक यंग कपल पार्टी के इंचार्ज और 2-3 वेट्रेस के साथ बात कर रहा होता है। पहले तो उनकी आवाज में किसी को सुनाई नहीं दे रही होती, लेकिन अब वह लेडी काफी तेज आवाज में बात कर रही होती है। क्या मतलब है, कहाँ गया आपका मतलब क्या है? वह कोई सामान थोड़ी ना है, जीत जाता चलता फिरता बच्चा है 5 साल का, अभी तो वही खेल रहा था। वह सारे बच्चे नर्सरी में, सिर्फ वही कैसे गायब हो सकता है? ये लोग एक पुरानी कंस्ट्रक्शन कंपनी के ऑनर्स होते हैं, पीढ़ी दर पीढ़ी से चली आ रही इस कंपनी की अब की मार्केट Value Utani Nahim Rahati Jatania Pace 50 Sala Pahale Thee Party में आने का भी इनका यही मकसद होता है ताकि उन्हें 2-3 Value Bala Partana Samila J Isaac Sata Satavaha Ledi Eka ब्यूटी पार्लर की चेन ऑन करती थी जहां पर लग्जरी ट्रीटमेंट कराए जाते थे और कई सारी अमीर लोगों की पत्नियों आया जाया करती थी। तो इसीलिए भले ही ये लोग बहुत अमीर या फिर इन्फ्लुएंशियल ना हो पर पॉपुलर बहुत थे। उनकी बातों से ये लग रहा था श्री सोनी और उनकी वाइफ का 5 साल का बेटा नर्सरी से गायब हो गया था। पहले तो उन्होंने खुद ढूंढ और जब उन्होंने नहीं मिला तो उन्होंने मैनेजमेंट कर रहे मैनेजर को पकड़ा। मैनेजर ने कई सारी इसको ढूंढने के काम पर लगाया पर अब उन्हें वह बच्चा कहीं नहीं मिल रहा था। थोड़ी ही देर में क्योंकि बच्चा गायब हुआ था, कई लोग अपने बच्चों के साथ आए थे। अब किसी इम्पोर्टेंट क्लाइंट से बात करते समय बच्चों को अपने साथ लेकर नहीं रख सकते थे, इसलिए उन्हें नर्सरी में छोड़ा गया था। ज़्यादातर समय ऐसी अरेंजमेंट में लोग काफ़ी ज़्यादा ध्यान देते हैं, पर अब पार्टी के बीचों बीच एक बच्चा गायब हो गया था, इसीलिए सब लोग अपने अपने बच्चों को ढूंढने के लिए निकल पड़े थे। एक सेकंड के लिए अभी तक शांति से चल रही पार्टी अचानक से रुक गई थी। Mamala Ratana Jada Baragaya Taki Mistara Bajaja Kokuda वहां पर आकर यह मामला सेटल करना पड़ा। रोशनी जो कि काफी समय से महक को ऑब्जर्व कर रही थी, उसे पता था कि महक का Giana Continuasa Use Nasari Para Haita Lekina Use Rizana नहीं पता था। आप जब वह इन लोगों को बात करते हुए सुन रही
थी तब पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था इसके पीछे महक कहाँ थे। रोशनी खड़ी होकर के आगे बढ़कर के वहाँ पर क्या बात चल रही है वह सुनने की कोशिश करती है, क्योंकि अब तक वहाँ पर बहुत सारे लोग जुड़ गए होते हैं और रोशनी भी उधर ही जारी होती है, इसलिए ना चाहते हुए भी रुद्र को उनके बीच में जाना पड़ता है। सच में अगर मिस्टर बजाज ने उसे पर्सनली कॉल नहीं किया होता तो वह कभी इस पार्टी में नहीं आता। आखिर फायदा ही क्या हुआ उसके आने का। उसकी पत्नी जस्ट अभी कुछ समय पहले उसके जानी दुश्मन से लिपटते बची है, वही ग्रुप के मन में चल रही प्रॉब्लम से बिल्कुल अनजान। रोशनी उन लोगों के पास जाती है और उनकी बातें सुनती है और उसे मोर औरली कहानी का पता चल जाता है। उसे 5 साल के बच्चे का नाम आरव होता है, काफ़ी चंचल और नटखट वह बच्चा हमेशा इधर उधर भागता रहता है, इसीलिए उसकी माँ कुछ समय पर जाकर उसे देखी थी, पर जब वह आखिरी बार उसे चेक करने गई तो वह वहाँ से गायब हो गया था। सिर्फ उसके एक पाँव का जूता मिला था, जिसे लेकर वह कई बार मैनेजर से पूछ रही थी। एक माँ होने के नाते इस समय उसे लड़की पर क्या बीत रही थी यह चीज़ रोशनी अच्छी तरह से समझ सकती थी, पर परेशानी यहाँ पर यह थी कि आखिर वह बच्चा गया कहाँ। 84 सांप वाला दानव। रोशनी मिस्टर सोनी को ध्यान से देख रही होती है। दोनों पति पत्नी का अपने बेटे को ढूंढ ढूंढ कर बुरा हाल हो चुका होता है। उन्हें काफी देर तक समझने की कोशिश की जा रही होती है। मिस्टर बजाज माहौल को शांत करने के लिए कह रहे होते हैं, लेकिन जिनका बच्चा गुमा होता है उन्हें पता होता है कि आखिर कितना बुरा लगता। अपनी बेटी जो इतनी बुरी हालत में थी उसे बचाने के लिए तो खुद आसमान और जमीन को एक कर दिया था इन्होंने, लेकिन दूसरों के बच्चों की थोड़ी सी भी चिंता नहीं है। Yaha Saba Deka Karik Aja Rosani Ko Kafi Bura Mahazuza Hota Hai. वह अपना चेहरा घूम करके आदित्य को देखते हैं, जो कि एक कोने में खड़ा होकर के तमाशा देख रहा होता है, और आदित्य के लिए जो उसके मन में अच्छी इंप्रेशन बनी थी वो पूरी तरह से खराब हो जाती है। पार्टी में बुलाकर के तुम्हारे वेन्यू पर इतना बड़ा कुछ हो गया, लेकिन तुमने अब तक इस पर कोई एक्शन नहीं लिया। ऊपर से जिसके साथ ये सब हुआ उसे विक्टिम को दबाने की कोशिश की जा रही है। ये सब वहीं दूसरी तरफ इन सब से उलट मिस्टर बजाज का तीसरा बेटा शुभम काफी अलग होता है। स्टाफ के साथ मिलकर के वह बच्चे को ढूंढने की पूरी कोशिश कर रहा होता है। ये देख करके रोशनी घूम करके रुद्र की तरफ देखती है और कहती है वह मिस्टर बजाज का बेटा है। रोशनी की बात सुनकर के रुद्र उसे तरफ देखा है और शुभम को देख करके फाइनली उसके एक्सप्रेशंस नॉर्मल हो जाते हैं। ये देखकर के साध्वी थोड़ा हैरानी के साथ रुद्र को देखने लगती है और कहती है आदित्य को देखकर तुम मुझे ऐसा लग रहा जैसे कि मैं इस समय फ्रिज के अंदर खड़ी हूँ, और शुभम को देखकर के इतने नॉर्मल हो गई। कौन है यह? मत कहना कि आपको लड़कियों के साथ साथ। वही रोशनी को खुद को इस तरह से चढ़ता हुआ देख करके रुद्र मुंह बना लेता है और उसकी तरफ देखते हुए कहता है समझदार लोगों को देख करके मुझे अच्छा ही लगता है, खैर तुम नहीं समझोगे। Usaki Bata Sunakara Ki Pahel to Rosani Ko Samaja Nahim Arta Fira. उसे एहसास होता है कि रुद्र उसे बुद्धू कह रहा था, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ बोल पाती रुद्र उसे चुप करते हुए कहता है वह शुभम बजाज है, दिल्ली पुलिस का कमिश्नर, सिर्फ 25 साल की उम्र में, और उसे आदित्य से लाख गुना ज़्यादा बेटर है। उसने अकेले कई सारे केसेस को हैंडल किया है और उसको एमआर बजाज के फैमिली बिजनेस में भी कोई इंटरेस्ट नहीं है, और उसने कई बार मेरी मदद भी की है, इसीलिए वह मेरा अच्छा दोस्त है, वह आदित्य नहीं, इसीलिए उसे दूर रहना। तुम पॉलिटिकली समझ में आया? वही फिर से एक बार पॉलिटिकली का मजाक उड़ाता हुआ देख करके रोशनी उसकी तरफ देखती है और अपना चेहरा दूसरी तरफ घुमाते हुए कहती है ठीक है ना, मुझे नहीं पता था कि कॉलेज से आप लोग एक दूसरे के दुश्मन है, गलती सबसे हो जाती है, इतना भी नहीं चढ़ाना चाहिए था। रुद्र उसकी हरकतों को देख कर के अपना फेस उसकी तरफ घूमते हुए कहते हैं इस पूरे पागलों की फैमिली में सिर्फ वही एक नॉर्मल है, बाकी बड़ा भाई अब तक कुंवारा बैठा है, बीच वाले भाई ने शादी कर ली और उसका एक बेटा भी है, बहन तो बस पूछो ही मत उसके बारे में। वही रुद्र को एक एक करके बोलते हुए देख करके रोशनी उसकी तरफ देखती है और अपने दांत पीसते हुए कहती है आपको नहीं लगता आजकल आपको ज्यादा ही बोल रहे हैं? उसकी बात सुनकर के रुद्र अपना मुंह बंद कर लेता है और दूसरी तरफ देखने लगता है। वही दूसरी तरफ रोशनी अपनी नजरें घूम करके इधर उधर महक को ढूंढने की कोशिश करती है। काफी देर तक ढूंढने पर भी जब उसे इस अफरा तफरी के बीच महक नहीं दिखाई देती तो वह अपने कदम उठा करके जैसे ही आगे बढ़ती है रुद्र उसका हाथ पकड़ लेता है और फिर धीमी आवाज में उसके कान के पास आकर कहता है हमें यहाँ से चलना चाहिए, काफी समय हो गया है। रुद्राक्ष घर में अकेले, मुझे तो डर है कहीं उस ईशान ने उसे कुछ उल्टा सीधा सिखा दिया तो क्या करेंगे हम लोग, कहाँ मुझे पाएंगे, इसलिए चलो मेरे साथ घर, अब और टाइम नहीं है, मेरे पास बहुत सारे काम है, यहाँ की चीज शुभम खुद हैंडल कर लेगा। ना चाहते हुए भी रोशनी को रुद्र के साथ जाना पड़ता है, लेकिन वह अपने मन में ठान लेती है कि वह पता लगा कर रहेगी कि आखिर इस महक का चक्कर क्या है। दूसरी तरफ उन्हें जाता हुआ देख करके शुभम खुद उनसे मिलने के लिए आता है और रोशनी को देख करके एक क्यूट सी स्माइल के साथ कहता है हेलो भाभी, आज आपसे मैं पहली बार मिल रहा हूँ, आई एम सॉरी कि आपको ये सब देखना पड़ा और पार्टी को इस तरह से छोड़कर जाना पड़ा, लेकिन हम अगली बार फिर से जरूर मिलेंगे।
रोशनी भी उसे स्माइल करके एक हल्का सा रिप्लाई देती है। रुद्र के साथ कुछ बात करने के बाद रुद्र और रोशनी वहां से चले जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ फर्स्ट फ्लोर की खिड़की से उन्हें ज्यादा हुआ देख करके महक की आंखें बुरी तरह से लाल हो जाती है। अपने रूम की खिड़की को एक हल्की सी आवाज के साथ बंद करते हुए वह अपनी शक्ल घूमकर अपने सामने बेहोशी की हालत में बेड पर लेते उसे गोलू मोलू से कटे से बच्चे को देख रही होती है। Ora fira a pain lam lam nakonam veil hatham ko age bara. करके उसे बच्चों के गालों पर हल्के हाथों से सहलाती है और धीमी धीमी आवाज में कहती है, कितने मुलायम गल है। Tumhara vo bahuta samaya bada me matana tandarusta bakadika. तुम्हें पता है जो मैंने तुम्हें पहली बार देखा ना तभी से उसे इतने हैंडसम से आदमी को छोड़कर मेरा दिमाग बार बार तुम्हारी तरफ जा रहा था। मैं तो खुद को कंट्रोल कर सकती थी लेकिन मैं उसे कंट्रोल नहीं कर सकती ना, इसीलिए मुझे रुद्र को जाने देना पड़ा, वरना मैं उसे कभी जाने नहीं देती। लेकिन फिर मैंने सोचा कि आखिर कितने समय तक बचेगा वह। देखो ना, तुम भी तो भाग रहे थे, तुम्हें लगा मैं व्हीलचेयर पर हूँ तो मैं तुम्हें पकड़ नहीं पाऊंगी, लेकिन मैं तुम्हें पकड़ लिया ना, जीत गई ना मैं। अब जैसा हमने तय किया था अब रक्षा तुम्हें खाएगा। इतना का करके महक उसे बच्चों को अपनी लाल आंखों से देखती है और जिन हाथों से वह उसके गाल को सहला रही होती है उन हाथों के नाखूनों को उसके गाल में गाड़ते हुए पूरी ताकत के साथ उसके मांस के अंदर अपने नाखून बढ़ते हुए से एक झटके में खींच लेती है। वह बच्चा जिसके मुंह पर टेप बंदी होती है एक झटके में अपनी आंखें खोलता है और तड़प तड़प कर रोने लगता है। उसके गाल का एक हिस्सा बुरी तरह से कट चुका होता है, उनमें से तेज धार में खून बड़ा होता है। वह चोट इतनी ज्यादा गहरी होती है बेड के ऊपर पीछे प्लास्टिक पर काफी सारा खून लग गया होता। अपने हाथों में एक छोटे से बच्चे का मांस का टुकड़ा लिए महक उसे अपने नाक के पास लाकर सूंघती है और एक गहरी सांस लेते हुए अपने दूसरे हाथ का इस्तेमाल करके अपने उसे एलिगेंट से दिखने वाली शर्ट के बटन को खोलना लगती है। एक झटके में जैसे ही उसकी ड्रेस खुलता है उसके सीने में से एक सांप जैसे दिखने वाला चेहरा बाहर निकलता है। उसे सांप जैसे दिखने वाले चेहरे के मुंह के अंदर नुकीले दांत होते हैं और वह अपनी सांप जैसी जीभ बाहर निकलते हुए महक की आंखों में देखते हुए कहता है, ससस क्या शिकार लाई हो तुम, समय के साथ साथ काफी सुधार रही हो। हाँ Vahi vaha chota sara rava jisan apani jindagi mem isi sija surfa. कहानियां में सुनी थी, सच में होती हुई देख करके काफी ज्यादा डर गया होता है। दर्द और दर्द के कारण वह फिर से बेहोश हो गया होता है। महक के हाथ में मौजूद उसे खून से लटपट मांस के टुकड़े को वह सांप जैसे सर वाला दानव अपना मुंह खोलकर खा लेता और महक की तरफ देखते हुए कहता है, ससस इसको तो मैं 2-3 दिन में ही खा लूंगी, अगली बार के लिए तो मुझे कुछ और चाहिए। और हाँ, उसे आदमी को मत भूलना, मुझे वह आदमी बहुत पसंद है। अगर वह आदमी हमारे पास आ गया ना तो फिर मैं और तुम कई और सालों तक जी सकते हैं। हमें छोटे मोटे बच्चों की वजह से जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगी। Mahaka yustan avako kafi normally deka rahi hoti hai vaha deki. है किस तरह से वह दानव अपना सांप जैसा मुंह खोल करके उसे छोटे से बच्चों के जख्मी गाल में एक बार फिर से दांत गड़ा के बाइट करता है। इस समय थोड़े समय पहले मासूम सा दिखने वाला आरिफ का पूरा चेहरा बुरी तरह से बर्बाद हो चुका होता है। दर्द के कारण उसके हाथ पैर छटपटा रहे होते हैं, उसके अंदर अभी भी जान होती है, वही अपने सीने से निकल रहे उसे दानव को इतनी बुरी तरह से एक छोटा सा बच्चा खाते हुए देखकर भी महक की आंखों में कोई इमोशंस नहीं होते, मानो ये सब बिल्कुल नॉर्मल हो। लेकिन क्या ये सब नॉर्मल है? जब 85 काले जादू से भी कुछ बड़ा। गाड़ी में बैठे हुए घर की तरफ जाते जाते रोशनी का मन काफी बेचैन हो रहा था। पता नहीं क्यों उसे ऐसा लग रहा था जैसे आज की रात शहर में काफी कुछ बदलने वाली थी। अपने दिल पर हाथ रखकर रोशनी बाहर आसमान की तरफ देखती है। चांद का रंग इस समय बिल्कुल धुंधला पड़ गया होता है, बादलों के उसे कोहरे में धीरे धीरे गायब हो रही चांद की रोशनी को देख करके रोशनी को ऐसा एहसास हो रहा था जैसे कुदरत इशारा कर रही है कि एक काली ताकत है जो आप अपने कालेपन से इस दुनिया को ढक रही है। Disari tarafa rosani ki sata akila rahani ki lai rudrani mohita. Kopahale higara beja diatar isili isa samaya vaha driver kara. रहा था ड्राइव करते हुए बार बार उसकी नज़र रोशनी पर पड़ रही थी जो जब से पार्टी में गई थी तब से अजीब बर्ताव कर रही थी और जब से वह लोग बाहर आए थे उसे पार्टी से तब से खोई खोई सी है। पहले तो उसे औरतों से इतना कुछ खास लगाव था नहीं उसकी लाइफ में, हमेशा से जब से उसे चीज़ याद थी रोशनी ही थी। बचपन से उसके आगे पीछे घूमती थी, उससे शादी करने की जिद किया करती थी। तो रोशनी चाहे वह कितना ही दूर जाने की कोशिश करे, क्योंकि ईशान उसका अच्छा दोस्त था और उनकी फैमिली के बीच में कनेक्शंस थे, इसीलिए वह चाह कर भी उससे दूर नहीं जा पाता था। जिंदगी में एक समय ऐसा भी था जब रोशनी ने उसे इतना इरिटेट कर दिया था कि उसने लड़कियों को कभी दोस्त बनाया ही नहीं था, लेकिन क्योंकि उसे धीरे धीरे रोशनी की आदत पड़ गई थी इसीलिए और किसी लड़की के बारे में उसे ठीक से पता ही नहीं था। उसकी खुद की बहन भी अजीब थी और दिन भर वीर
से लड़ने के बाद उसके पास आती थी शिकायत करने, क्योंकि उन सब का बड़ा भाई हमेशा एक अजीब से प्रोजेक्ट के रिसर्च में लगा रहता था, इसीलिए उसे घर का बड़ा बेटा बना पड़ा, कंपनी संभालती पड़ी, बिजनेस संभालना पड़ा, सबकी सारी कंप्लेंट का सॉल्यूशन उसे ही देना पड़ता था। रोशनी की मां के जाने के बाद उनकी फैमिली में इतनी ज़्यादा डिस्टर्बेंस हो गई थी, राजीव मल्होत्रा ने अपने बेटे को घर से बाहर निकाल दिया और किसी और के बच्चे को अपना बनाकर पालने लग गई। यह एक अलग ही प्रॉब्लम है। पता नहीं क्यों मेरे आसपास रहने वाले लोग या तो अजीब है या तो अलग अलग प्रॉब्लम से गिरे हुए हैं, और इसमें तड़के के तौर पर काला जादू आ गया या अलग। अब ये मैडम काले जादू के बारे में तो नहीं सोच रही है, ना कोई भूत पिशाच आने वाला है क्या? इतना सोच करके हमेशा कूल और हैंडसम सीईओ की इमेज बनाने वाला रुद्रा स्टीयरिंग व्हील को कस के पकड़ लेता है और इधर उधर तिरछी नज़र से देखने लगता है। पिछली बार हुए लाल मिट्टी के शैतान के हादसे का उसे पर काफ़ी ज़्यादा असर पड़ा था। यही कारण था कि हमेशा से हैंडसम एंड डैशिंग कोल्ड एरोगेंट पर्सनैलिटी वाला रुद्रा अपनी पर्सनैलिटी से बाहर आने को मजबूर हो गया था। वही रोशनी जो बड़े ध्यान से सारी बातों के बारे में सोच रही होती है, गाड़ी का बैलेंस अचानक से बिगड़ा हुआ देख करके एक झटके में अपना सिर घूम कर देखती है कि रुद्र स्टीयरिंग व्हील को संभाल रहे होते हैं और हैरानी के साथ पूछता है, आप कार रेसिंग करते थे ना कॉलेज के टाइम पर अपने दोस्तों के साथ, आज आपसे एक नॉर्मल रोल्स रॉयस भी नहीं संभल रही है। उसकी बातें सुनकर के रुद्र गाड़ी संभालते हुए रोशनी को अपनी आंखें टेढ़ी करके देखने लगता और थोड़ी सी दबी हुई आवाज में कहता है, ये सब तुम्हारी गलती है। उसकी बातें सुनकर के रोशनी अपनी तरफ उंगली दिखाते हुए हैरानी के साथ पूछती है, मेरी गलती? मैंने क्या किया है? आपके कितने अलग अलग अजीब दोस्त होंगे तो उसमें मेरी कैसी गलती रहेगी? पूरे टाइम में खाली उसे आदित्य की बहन महक के बारे में सोच रही हूँ, वह इतनी अजीब है ना कि मैं उसके बारे में कुछ कह भी नहीं सकती। वही उसकी बात सुन करके उसकी तरफ देखते हुए एक हाथ से स्टीयरिंग व्हील पकड़ता है और एक हाथ से रोशनी के दूसरे हाथ को पकड़ करके उसे अपने करीब खींचना और कहता है, एक और बार अजीब शब्द मत बोलना। कब से कितनी बार पता है अजीब शब्द आज बोला गया है और तुम फिर से आदित्य के बारे में सोचने लग गई। मैंने तुम्हें पहले ही मना किया, उसके बारे में मत सोचो, पॉलिटिकली भी मत सोचो। उसे इतना चढ़ा हुआ देख करके रोशनी हैरानी के साथ कहती है, क्या सोच रहे हैं? ज्यादा पी रखी है क्या? मैं एक ही बार अजीब शब्द बोला है, अपने अपने दिमाग में कितनी बार सुना, अब चुपचाप घर चलिए, मैं बुरी तरह से इरिटेट हो चुकी हूँ सब चीज़ों की वजह से। रुद्र 2-4 लंबी गहरी सांस लेकर खुद को शांत करता है। पता नहीं अचानक से अपने पापा की बचपन में कहीं एक बात याद आ जाती है कि सारी लड़कियां एक जैसी होती है, उनके साथ आप जितना बहस करेंगे वह उससे दूसरा बहस करेंगे, इसीलिए तुम्हारी मम्मी को मैं जितना समझने का कोशिश करता हूँ वह मुझे समझने लगती है। ये बात याद करके रुद्र चुप हो जाता है और रोशनी की तरफ देखकर उससे पूछता है, अच्छा तो महक के बारे में क्या कह रही थी? तुम्हें क्यों अजीब लगती है? रोशनी महक का नाम सुनकर के शुद्ध की तरफ देखती है और बिल्कुल सीरियस हो करके कहती है, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लगता है जैसे वह लड़की नॉर्मल इंसानों की तरह नहीं है। एक बार मोहिनी और आकृति को देख करके आपको ऐसा लग सकता है कि वह लोग नॉर्मल है लेकिन शैतानी ताकतों का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन पता नहीं फील होता कि वह इंसान है। उसके इर्द गिर्द ना मौत का ऑरा रहता है, मतलब ऐसा लगता है जैसे या तो वह मर चुकी है, नहीं तो वह मरे हुए लोगों के कांटेक्ट में बहुत ज़्यादा रहती है। ऐसी बातें अगर कोई रुद्र को पहले कहता है तो वह उसे पागल है बोलकर के साइड हो जाता है, लेकिन क्योंकि यह बातें रोशनी कह रही थी और अभी हाल ही में उसके साथ हादसा हुआ था तो इसीलिए उसने इन सब चीज़ों पर विश्वास करना शुरू कर दिया था। वह भी गौर से महक के बारे में सोचने लगता है। सही बात थी, महक जिसे 4 साल पहले ही मर जाना चाहिए था अचानक से 1 साल पहले ठीक हो जाती है और नॉर्मल लोगों की तरह रहने लगती है। यहाँ तक कि डॉक्टर भी कहते हैं कि उसके साथ अब कोई प्रॉब्लम नहीं, उसे कोई बीमारी नहीं है। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? जिस लड़की की हार्ट की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा थी कि 2 बार हाथ ट्रांसलेट करने पर भी वह फेल हो गया, उसे लड़की को इतनी ईजीली ठीक कैसे किया जा सकता है? ये सोच करके कि महक जैसा मासूम और निर्दोष दिखने वाला इंसान जो इतना कमजोर और बीमार रहता है, उसके पास भी भूत प्रसाद जैसा कुछ हो सकता है। रुद्र के पसीने छूटने लगते हैं और वह घूम करके रोशनी को देखा है और कहता है, तो क्या वह भी काला जादू करती है? वही उसकी बातें सुन करके रोशनी आसमान की तरफ देखती है। जब भी कोई इंसान प्रकृति के साथ खिलवाड़ करता है, प्रकृति मानवता को इशारा करती है उसे चीज से बचने का, बस हम ही नहीं समझ पाए। और घूम करके अपने पति को देखते और कहती है, उससे भी कुछ बड़ा। वह दोनों एक दूसरे को देख रहे होते हैं। इस समय गाड़ी में अजीब सी साइलेंस होती है। एक ऑफिस से शांति को तोड़ते हुए रोशनी का फोन बजने लगता है। रोशनी जब फोन को उठती है तो फिर स्क्रीन पर फ्लैश हो रहा है नाम देखकर हैरान रह जाती है। काफी टाइम हो गया था उसे अपनी नंद से बात किए हुए और एक नज़र गाड़ी चला रहे हैं रुद्र को देखते और कहती है, तन्वी मुझे क्यों कॉल कर रही है? आपका फोन कहाँ है?
उसे जितना पता था जब से उसने तन्वी को बचाया था आकृति से सबसे, तनवीर ने उसे परेशान नहीं किया था। उल्टा हर दिन सुबह 12 बजे गुड मॉर्निंग और रात को 3 बजे गुड नाइट का मैसेज आ जाता था उसके फ़ोन में। लेकिन आज कॉल आया था, पक्का वीर के साथ कुछ हुआ था। ये सोच कर कि रोशनी के चेहरे पर एक तिरछी मुस्कुराहट आ जाती है और वह फ़ोन उठाते हुए रुद्र को कहती है, सिंघानिया रेजिडेंस चलिए रुद्रा। वही रुद्रा रोशनी की मुस्कुराहट को देखा है कि शांति तो शायद अब कल सुबह ही